क्वेश्चन अगर पहले से मेंशन है 3 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस तो क्या कर लेना हम लोग को कैलकुलेटर में जा करके सेटअप कर लेना 3 डेसिमल प्लेस तक उसको फिक्स कर लेना। अब रिजल्ट में क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू रखना है 0 1 2 3 और ऐसे दो वैल्यू हम लोग को सिलेक्ट करना है जिसके लिए जस्ट निगेटिव आ जाए और एक जस्ट पॉजिटिव। मे बी की पॉजिटिव पहले भी आ सकता है और निगेटिव बाद में भी आ सकता है। जैसा कि जो मूल होगा तो किसके बीच में होगा, 0 और 1। अभी तक हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि जो इसका आंसर होगा ना वो 0 और 1 के बीच ही। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्ट रूट कौन सा है। यहाँ मिस्टेक नहीं करना, 0 छोटा है इसलिए ऐसा नहीं कि 0 को 0 मान लेंगे और 1 बड़ा है तो 0 को 1, ऐसा नहीं करना। जिसके लिए निगेटिव आ रहा है उस मूल को या उस रूट को हमको क्या मानना है, x0, और जिसके लिए पॉजिटिव आ रहा है उसको मानना है x। ठीक है, रेगुलर पॉलिसी लिखा हुआ है क्वेश्चन में जो आया है अप्रैल मई 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया है रेगुलर पॉलिसी या फॉल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मिथ्या। ठीक है, मिथ्या स्थिति। फॉल्स मतलब मिथ्या और पोजीशन मतलब स्थिति। तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, मिथ्या स्थिति विधि। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन cos x इक्वल टू 3x माइनस 1 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कल जैसा हम बताए थे क्वेश्चन अगर पहले से मेंशन है 3 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस तो क्या कर लेना हम लोग को कैलकुलेटर में जा करके सेटअप कर लेना 3 डेसिमल प्लेस तक उसको फिक्स कर लेना। तो जितने भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे दशमलव के बाद 3 ही अंक आएंगे। ठीक है, ये काम करना है। ध्यान रखना है जो 4th और 5th यूनिट है इसमें मेन रोल कैलकुलेटर का है, कैलसी का। कैलकुलेटर चलाने नहीं आएगा समझ लो बनता हुआ क्वेश्चन क्या। ठीक, क्योंकि बस इसमें एनालिसिस में यही देखना ही है। अगर 4.59 आ रहा है मतलब आना चाहिए, तो वहां पर 9 की जगह में 8 भी लिखोगे तो जो चेकर है वो गलत कर देगा, क्योंकि पॉइंट का ही यहाँ पर होता है। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करना है, एनालिसिस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग fx मान लिए, fx इक्वल टू cos x, और उन दोनों को इधर ले तो 3x प्लस 1। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू रखना है 0 1 2 3। ठीक है, और ऐसे दो वैल्यू हम लोग को सिलेक्ट करना है जिसके लिए जस्ट निगेटिव आ जाए और एक जस्ट पॉजिटिव। मे बी की पॉजिटिव पहले भी आ सकता है और निगेटिव बाद में भी आ सकता है। जैसा कि इस क्वेश्चन है 0 रखे हैं तो क्या आया है, पॉजिटिव आ गया है, और 1 रखे तो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो यही दो रूट हम लोग को फाइंड करना है हर एक क्वेश्चन। अब यहां लिखेंगे क्या, f ऑफ 0 0 के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्रेटर देन क्या है, 0 है, और 1 के लिए क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो लेस देन 0। हेंस रूट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अतः जो मूल होगा वो किसके बीच में होगा, 0 और 1। अभी तक हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि जो इसका आंसर होगा ना वो 0 और 1 के बीच ही। ठीक, अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्ट रूट कौन सा। तो क्या कर लेते हैं कि एक जो निगेटिव वाला आ रहा है उसको क्या कर लेना है हम लोग को, x0 मान लेना है, और जो पॉजिटिव वाला आ रहा है उसको x1 मान। यहां पर ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना। 0 छोटा है इसलिए ऐसा नहीं कि 0 को 0 मान लेंगे और 1 बड़ा है तो इसलिए उसको 1, ऐसा नहीं करना। जिसके लिए निगेटिव आ रहा है उस मूल को या उस रूट को हमको क्या मानना है, x0, और जिसके लिए पॉजिटिव आ रहा है उसको मानना है x1। क्लियर है। अब इसका बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या होता है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 1 अपॉन में f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 और इनटू में रहेगा
एफ ऑफ एक्स एन माइनस। अब ये जो n है इसकी जगह में डिफरेंट वैल्यू हम लोग रखते चले 1 2 3 ऐसा, तो अप्रोक्सीमेशन हमारा होता है। जैसे 1 रखें, n इक्वल टू क्या रखें हम लोग 1, जिसको क्या बोल रहे हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। 1 जब रखोगे तो यहाँ फॉर्मूला क्या मिल जाएगा 1 + 1 यानी कि x2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 1 - 1 यानी कि x0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x1 - x0 हो जाएगा, नीचे में f ऑफ x1 और f ऑफ x0 इनटू में f ऑफ x। अब इस पूरे वैल्यू को रख देना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया हम लोग का ये कहलाएगा कौन सा f ऑफ x1 और ये कहलाएगा हम लोग का f ऑफ x0। जिसको x0 माने हैं उसका मान जो आया है वो क्या कहलाएगा f ऑफ x0, और जिसको हम लोग x1 माने हैं उसके लिए जो वैल्यू आया है वो कहलाएगा f ऑफ x। फॉर्मूले में मान रख दोगे, मान रखने के बाद कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 0.578 आएगा। अब अगेन उस वैल्यू को कहां रखना है जो हम लोग का इक्वेशन दिया है, फंक्शन दिया हुआ है उसमें रख के फिर से चेक करोगे तो चेक करोगे इस बार क्या आ जाएगा अगेन पॉजिटिव है 0.103। ठीक, अब हम लोग क्या डिसाइड किए कि 0 के लिए पॉजिटिव आ रहा था और 1 के लिए नेगेटिव आ रहा था, तो 0 से पहले 0 और 1 के बीच में एक और नंबर ऐसा है जिसके लिए क्या आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है। तो वही जो हम बताए कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाले रूट को हटा देना है, और अगर निगेटिव आता तो निगेटिव वाले रूट को हटा देना। ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाले रूट को क्या कर देना है हटा देना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अब यहाँ लिखना है क्या f ऑफ 1 इज लेस देन 0, 1 के लिए क्या नेगेटिव आ रहा है, और f ऑफ 0.578 इज ग्रेटर देन 0। हेंस रूट जो हो जाएगा इसके बीच में हो जाएगा 1 और 0.578। फिर से ये चूंकि निगेटिव वाला था इसलिए इसको x1 मान लिए, ये पॉजिटिव निगेटिव वाला था 1 इसलिए इसको x0 माने, और ये पॉजिटिव वाला था इसलिए उसको x1। अब n की जगह में 2 रख दो, तो अगला जो हम लोग आएगा n अप्रोक्सीमेशन वो कौन सा आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में फिर से मान रखो फॉर्मूले में, यहाँ x0 का मान रखिए 1 माइनस x1 माइनस x0 मतलब 0.578 माइनस 1 अपॉन में f ऑफ x1 कितना आया है ये 0.103, और x0 कितना है ये माइनस प्लस हो, और बगल में f ऑफ x0 कितना है -1.459। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 0.606। अब इसको फिर से अगेन रखना है, उसमें वही जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें रख के हम लोग चेक किए कितना आ जाएगा 0.005, जो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव आ गया तो क्या करना है फिर से पॉजिटिव वाले रूट को हटा देंगे, मतलब ये जो था हम लोग का उस रूट को हटा देंगे, क्लियर है। सिंस f of 0.606 इज क्या ग्रेटर देन 0 और f of 1 इज लेस देन 0, ठीक है। क्या हो जाएगा इसको मानेंगे हम लोग f0 वही रहेगा ना 1 x0 रहेगा और ये हो जाएगा x1, ठीक है। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन जाएंगे हम लोग। थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा फॉर्मूला x4 निकलेगा इसको फॉर्मूला फिर से क्या x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू में f ऑफ x0, ठीक है ना। मान रख देते हैं x0 किसको माने हैं 1 माइनस x1 0.606 माइनस 1 अपॉन में इसके लिए क्या था 0.606 के लिए f ऑफ 606
0.005 आएगा जी सर है ना, ये है ना जी 0.005 माइनस f ऑफ 1 के लिए क्या था माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्या 1.458 क्या था 1.4597 है ना 4597 क्योंकि माइनस में था इसमें माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस 1.4597 इसको जब कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाता है ये आएगा हम लोग का 0.607 ठीक है 0.607 अब इसको अगेन उसी इक्वेशन में रख के देखो 0.607 तो क्वेश्चन हम लोग का दिया है cos 0.607 माइनस 3 इंटू 0.607 प्लस में 1 जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.0026 जो कि क्या है पॉजिटिव है पॉजिटिव। अब हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे वही चीज क्या सिंस f of 1 is less than 0 and f of 0.607 is greater than 0 है ना hence root is lies between क्या 0.607 and सही होगा। अब x0 किसको मान लेंगे 1 मानेंगे x0 1 को। अब अगला जो अप्रोक्सीमेशन होगा कौन सा होगा 4 पे अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं इस बार x 5 निकल जाएगा फॉर्मूला वही रहेगा फिर से x0 माइनस x0 किसको माने 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा x1 0.607 माइनस 1 अपॉन में f ऑफ x1 कितना था इसके लिए जो मान आया ये 0.0026 है ना 0.0026 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कौन सा वही वाला वैल्यू आएगा 0.597 और इनटू में आ जाएगा माइनस 1.4597 तो f ऑफ क्या है x ना जो वर्ड वाला वैल्यू तो हमेशा वही रहे तो कोई चेंज नहीं होगा क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा हम लोग का फिर से वही 0.607 ठीक जब तक कल हम लोग किए थे क्या यहाँ रुको अभी इसके पहले क्या आया था हम लोग का 0.607 आ गया था यहाँ पर है तो मैं लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एप्रोक्सीमेशन क्या बोथ रूट्स आर इक्वल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ठीक है। थर्ड वाला में 0.607 आया फोर्थ में भी हम लोग कैलकुलेट किए तो 0.607 आया तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एप्रोक्सीमेशन बोथ रूट्स आर इक्वल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तीसरा तथा चौथे पुनरावृत्ति से यह स्पष्ट है कि दोनों ही मूल दशमलव के 3 स्थान तक क्या है बराबर है या एक समान मतलब अभिष्ट मूल या ऐसी इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग डिजायर्ड रूट्स क्या हो जाएगा 0.607 ये हो जाएगा ठीक है।